जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि भगवान शंकर को अगर आपको प्रसन्न करना है, आप चाहते हैं कि आपका आने वाला समय सदैव अच्छा रहे, आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, तो भगवान शंकर को जल अवश्य ही चढ़ाएं। और जल चढ़ाने वाले लोटे में अगर आप चुपचाप एक वस्तु ऐसी उसमें मिला दें जिससे और फिर आप भगवान शंकर को वह जल अर्पित कर दें, तो देखना बहुत ही शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों वैसे भी भगवान शंकर बहुत भोले हैं, बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अगर भक्त पूरी श्रद्धा भाव से उनको जल अर्पित करता है तो निश्चित ही उसकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों आप शायद नहीं जानते होंगे कि भगवान शंकर को जल अर्पित करना भी बहुत ही महत्व बताया गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि जब भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के दौरान जब विष को पी लिया था तो वह बहुत ही उनका शरीर काला पड़ने लग गया था, बहुत ही बेचैन हो रहे थे। तो सभी देवताओं ने उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए उनके ऊपर जल अर्पित किया था, जिससे भगवान शंकर को बहुत ही शीतलता प्रदान हुई थी। तब से अब तक जब भी कोई भक्त उनको जल अर्पित करता है तो वो बहुत ही शीघ्र शीतल हो जाते हैं और अपने भक्त की हर मनोकामना को पूरी करते हैं। परंतु दोस्तों यदि आप जल चढ़ाने वाले लोटे में एक वस्तु और मिलाकर भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना हाथों हाथ पूरी होती है, क्योंकि भगवान शंकर को वो वस्तु अति प्रिय है। अगर उसको डालकर आप जल में अर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना कुछ ही दिनों में पूरी अवश्य ही होगी। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों सोमवार का दिन भगवान शंकर का माना गया है। आप नित्य प्रति भी अगर भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं तो वो बहुत ही शीघ्र आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही जब भी आप भगवान शंकर का जलाभिषेक करें तो इस वस्तु को अवश्य ही डालें। दोस्तों वो वस्तु है भस्म। आप सभी जानते हैं कि भगवान शंकर को भस्म अति प्रिय है, क्योंकि जो माता सती थी उन्होंने अपने आप को अग्नि में प्रवेश कर दिया था, तो उनकी जो भस्म थी, उनकी जो राख थी, उसको भगवान शंकर ने अपने पूरे शरीर पर लगा लिया था, क्योंकि वो माता सती को सदैव अपने पास रखना चाहते थे। तो जब माता सती ने अपने शरीर को अग्नि में प्रवेश किया था तो उनकी भस्म को भगवान शंकर ने अपने पूरे शरीर पर कई महीनों तक, कई सालों तक लगा के रखा था। इसीलिए भगवान शिव को भस्म अति प्रिय है। इसीलिए आप जब भी भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं तो उसमें एक चुटकी भस्म अवश्य ही डालें। दोस्तों भस्म का अर्थ ये नहीं है कि आपको शमशान से भस्म लेके आनी है या राख लानी है। दोस्तों जो आपके घर में हवन होता है या पीपल की लकड़ियों का जो हवन होता है या धूप बत्ती अगरबत्ती की जो राख होती है, जो शुद्ध होती है, जो कंडों की राख होती है, अगर कोई भी किसी भी मंदिर में जब हवन होता है तो आप उसकी राख को थोड़ा सा रख सकते हैं और उसमें से एक चुटकी आपको जल देने वाले लोटे में डाल देनी है और भगवान शंकर को अर्पित करना है ओम नमः शिवाय कहते हुए। देखना आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों भस्म भगवान शंकर का बहुत ही प्रिय भोग माना जाता है, इसीलिए आप अपने घर में जब भी हवन करें, धूप बत्ती या अगरबत्ती जो बांस वाली ना हो उसकी भी अगर आप राख रख लेते हैं और जल देने चढ़ाने वाले लोटे में अगर एक चुटकी उस राख को डाल देते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। ना केवल आपकी मनोकामना पूरी होती है दोस्तों, धन वैभव कीर्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि भस्म डालने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और भगवान शंकर को ऐसे लोग अति प्रिय हैं जो पापी ना हो, जो अच्छे कर्म करते हो, जो पुण्य करते हैं, उनको भगवान शंकर अति प्रिय है, क्योंकि भस्म बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसीलिए अगर आप जब भी भगवान शंकर को, चाहे सोमवार हो या कोई सा भी दिन हो, अगर आप भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं, अगर सच्चे मन से जल अर्पित किया जाए तो उससे ही भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु अगर आप एक चुटकी भस्म डालकर भगवान शंकर को अर्पित करते हैं तो और अति शीघ्र भगवान शंकर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों इसको अवश्य ही डाल के आप भगवान शंकर को जल अर्पित करें, देखना आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।